Hello students, we are going to study chapter number 5 Wonderful World of Bolu, standard 5. Okay, in the previous part we studied about arboreals, means terrestrial animals, amphibian animals and aquatic animals. Now here today we will study about something else. So Bolu is going ahead, वो आगे जा रहा है. While Bolu was walking ahead, brooding means वो होपिंग करते हैं, जंप करते करते आ जाए, छोटे बच्चे जाते वैसे. Kitu pigeon on the way. Kitu pigeon, okay, he is on the way. Pigeon, hey, are you fine? बोलू तो बोलू को पूछता है कि बोलू कैसे हो आप? Are you fine? Where are you going? तो आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलू बोल रहा है may I, how may I say I'm confused. तो बोल रहा है कि मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं तो कंफ्यूज हूँ. पिजन, व्हाट इज द कंफ्यूजन देन? पिजन पूछता है कि क्या कंफ्यूजन है आपको. ओके, सो बोलू बोल रहा है सी द फिश सेज दैट शी कैन लिव इन वाटर ओनली. फिश बोल रहे हैं कि वो सिर्फ पानी में रह सकती है. लाइकवाइज टेल्स द स्क्विरल, तो वैसे स्क्विरल बोलती है दैट शी कैन लिव ऑन लैंड नॉट इन वाटर. तो स्क्विरल है वो ऐसा बोल रही है कि वो सिर्फ जमीन पे रह सकती है, पानी में नहीं रह सकती. बट डगमग टॉर्टोइस क्लेम्स दैट इट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड ऑन वाटर. तो डगमग जो टॉर्टोइस है वो तो ऐसा बोल रहा है कि वो जमीन पे भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है. द पिजन, देयर इज नथिंग टू गेट कंफ्यूज्ड विथ. बोलू तो कि इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है. ओके, बोलू सम वॉक ऑन लैंड, तो कुछ होते हैं वो जमीन पे चलते हैं. सम फ्लाई इन द स्काई, कुछ आकाश में उड़ते हैं. एंड सम में वॉक एंड स्विम एज वेल एज, तो कुछ है वो चल भी सकते हैं और तैर भी सकते हैं. यू आर नॉट सपोज टू गेट कंफ्यूज इन दैट. ओके, तो हियर द पिजन, कीटू पिजन इज एक्चुअली सॉल्विंग द कंफ्यूजन ऑफ बोलू. वो सॉल्व कर रहा है कंफ्यूजन बोलू का. तो बोलू वेयर डू यू लिव देन, तो आप कहाँ पर रहते हो? डू यू वॉक और स्विम, तो आप वॉक करते हो या स्विम करते हो? पिजन, सी डियर आई एम अ फ्लाइंग बर्ड, तो मैं उड़ने वाला पंछी हूँ. एंड कम ऑन ग्राउंड टू पिक ग्रेन्स, तो मैं ग्राउंड पे आता हूँ. ग्रेन्स जो होते हैं वो छोटे छोटे दाने होते हैं, वो चुगने के लिए, या तो फिर उसे क्या बोले, चुनने को बोले. दाना चुनते हैं चिड़िया और वो सब. तो वैसे ही पिजन बोल रहा है कि मैं दाना चुनने के लिए ज़मीन पे आता हूँ. आई यूजुअली लिव इन द नेस्ट, मैं माले में रहता हूँ, मतलब कि नेस्ट होता है जो वहाँ पे रहता हूँ. विच आई मेक इन अ होलोज ऑफ वॉल. होलोज मतलब क्या होता है कि जो छेद होते हैं, वॉल्स, वेल. तो ये वेल है और वॉल्स किसी बोल सकते हैं कि जो घर की दीवार में छेद होते हैं, काने होते हैं, या जो कुएं होते हैं उसके जो छेद होते हैं. आपने कबूतर को देखा होगा कि एसी होते हैं, तो एसी के ऊपर माले बना देते हैं, या हमारी सीलिंग्स होती है कभी कभी. फिर वो छज्जा होता है जो, उसके ऊपर माले बना देते हैं. तो एक्चुअली जो ये होते हैं पिजन्स, वो अपने नेस्ट होते हैं वो कहीं पे भी ऐसी जगह मिल जाती है उसे वहाँ पे बना देते हैं. स्पेशली पिजन्स, वेल सम ऑफ द अदर बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. ओके, क्रेन्स आई यूजुअली लिव इन द नेस्ट विच आई मेक ऑन द होलोज ऑफ वेल, हाउस और वॉल. तो जहाँ पे भी उसे छेद मिल जाता है, मतलब कि उस तरीके का जगह मिल जाती है, वहाँ पे वो अपने नेस्ट बनाते हैं. ओके, अपने स्कूल में आपने देखा होगा. नोट द बर्ड्स दैट फ्लाई विच आर लिविंग अराउंड अस. तो कौन कौन से बर्ड्स फ्लाई करते हैं लिखो. पिजन, स्क्रोज, पैरट, पीकॉक. देन दूसरे कौन से, स्पैरो, फिर डव. ओके, देयर आर मेनी मोर, तो बहुत सारे ऐसे भी है. ओके, तो यू आर सपोज टू राइट नाउ द एनिमल्स विच कैन फ्लाई. ओके, जो उड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? एवियंस. ओके, व्हाट वी टेल देम? एवियंस. नाउ बोलू इज गोइंग अहेड, तो बोलू तो आगे जाता है ये सुन के. एलिफेंट, तो उससे क्या मिलता है? एलिफेंट मिलता है. बोलू, वो बोलू वेयर डू यू गो, तो आज जो एलिफेंट है वो बोलते हैं बोलू, वो बोलू वेयर डू यू गो, कहाँ जा रहे हो आप? तो बोलू इज रिप्लाइंग हाथी दादा इट्स गुड दैट यू हैव मेट, तो अच्छी बात है कि आप मुझे मिले. आई एम वेरी मच कन्फ्यूज, अब मैं ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया हूँ. पहले हम फिश जो थी वो बोल रही मैं पानी में ही रह सकती हूँ. फिर स्क्विरल मिली, वो बोली कि मैं खाली ज़मीन पे रह सकती हूँ. फिर डगमग टॉर्टोइस बोला, वो बोल रहा है कि मैं पानी में भी रह सकता हूँ, ज़मीन पे भी रह सकता हूँ. और फिर मिला
वो पिजन जो बोल रहा है कि मैं तो उड़ सकता हूँ, ज़मीन पे रह सकता हूँ और नेस्ट बनाता हूँ। तो ये सब क्या है? तो हाथी दादा पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपन। तो बोलू जवाब दे रहा है, द फिश लिव्स इन वाटर, द स्क्विरल लिव्स ऑन लैंड एंड द टॉर्टोइज लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, हाउ वंडरफुल इज दिस। तो हमें बोल रहा है कि दादा फिश जो है वो पानी के अंदर रहती है, स्क्विरल है वो ज़मीन पे रह सकती है, और जो टॉर्टोइज है ओके वो पानी में और ज़मीन में दोनों में रह सकता है। तो हाउ वंडरफुल इज दिस, तो ये कैसे, मतलब कि कितना वंडरफुल चीज़ है। ओके, ही इज एक्सक्लेम्ड ओवर हियर। सो एलिफेंट, व्हाट इज सो स्ट्रेंज इन दिस, तो इसमें क्या चौंकने वाली क्या बात है, इसके अंदर कौन सी अलग चीज़ है। ओके, एवरीवन हैज़ अ हैबिटेट अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्टेशंस। तो अकॉर्डिंग टू द एडेप्टेशन, एडेप्टेशन क्या है यहाँ पे अभी ये समझने की ज़रूरत है कि यू माइट हैव नोन कि पहले के ज़माने में जब हम बहुत सालों साल पहले जब इंसान का इवोल्यूशन हुआ नहीं था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में अगर आपने सुना हो तो इवोल्यूशन हुआ नहीं था, तब क्या होता है इंसान, आपने सुना होगा कि बंदर थे पहले, फिर धीरे 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 ओके दे इवॉल्व एंड बिकेम ह्यूमन एज वी आर राइट नाउ। हम जैसे वैसे बने, बंदरों में से बनते थे। ओके, बंदरों में से हमारा इवोल्यूशन हुआ। तो इसी तरीके से ओके इसी तरीके से हम देखते हैं कि क्या हुआ कि जिस जगह जिस एनिमल को उसकी हैबिटेट मिली तो अकॉर्डिंग टू उसने क्या किया, एडॉप्ट किया। जैसे कि अभी बर्ड्स थे, ओके, दे एक्चुअली हैड टू फ्लाई, ओके, दे ट्राइड टू फ्लाई। धीरे 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 उसके क्या हुए, जो 4 लिम्स मतलब आगे वाले हाथ थे, आगे वाले जो पैर थे वो विंग्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। ओके, धीरे धीरे, ये बहुत हजारों करोड़ों साल की प्रोसेस होती है ये एडेप्टेशन की। फिर जैसे आपने देखा होगा कि पोलर बेयर्स होते हैं, पोलर बेयर्स के पास क्या क्या होता है, तो पोलर बेयर्स होते हैं वो उनकी फर होती है जिसके कारण उनको क्या होती है, वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब गर्मी जो होती है वो जो एक्चुअली क्या बोलते हैं उसे, उसका जो लोअर टेम्परेचर होता है उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, और साथ साथ में उनकी जो फर होती है वो उसे ठंडी से बचाती है। उनकी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैट होती है जो उससे सर्दी में रहने में मदद करती है। तो वैसे ही बर्ड्स की अलग एडेप्टेशन होती है। फिश को पानी में रहना होता है तो वो अलग तरीके से अडेप्ट किया, उसने अडेप्ट किया कि वो पानी के अंदर किस तरीके से सांस ले सकती है, गिल्स एंड ऑल। ओके, फिर उसके फिन्स होते हैं जिससे वो आगे तैर सकती है। उसकी स्ट्रीमलाइन शेप होता है, आगे से पहना, पीछे से पहना और बीच में से ब्रॉड, ताकि वो पानी को चीरते हुए आगे बढ़ सके। ओके, तो इस तरह के हर एक जानवर की अपनी एडेप्टेशन होती है। सो बोलू, इज इट सो? बोलू पूछ रहा है कि हाँ ऐसा होता है। तो यस, वन विच लिव्स ऑन अ लैंड इज अ टेरेस्ट्रियल, तो जो जमीन पे रहता है उसे टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। लिव्स इन वाटर इज एन एक्वेटिक, तो जो पानी के अंदर रहता है उसे एक्वेटिक बोलते हैं। फ्लाइज इन अ स्काई इज एन एवियन, तो फ्लाई जो आकाश में उड़ता है उसे एवियन बोलते हैं। एंड लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर इज डिफाइंड एज एन एम्फीबियन, तो जो पानी पे और जमीन में दोनों, पानी के अंदर और जमीन के ऊपर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। अभी यहाँ पे आपको एम्फीबियन के बारे में बताया हुआ है। ओके, अभी जो 5वीं जो टाइप होती है उसे हम एर्बोरियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एर्बोरियल्स। वो क्या होते हैं, वो जमीन पे रहते हैं पर मोस्ट ऑफ देयर टाइम दे स्पेंड ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, वो पेड़ की ब्रांचेस पे अपना मोस्ट ऑफ टाइम जाया करते हैं या जाते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, एर्बोरियल्स। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। बोलू ओ इज इट, तो ऐसा है। तो नाउ हियर given the names. Okay, Polu, names of the animals that have been noted by you classify the animals bird as per their habitat. Okay, तो आपने जो एनिमल्स और बर्ड्स के नाम लिखे थे वो क्लासीफाई करें यहाँ पे, टेरेस्ट्रियल कौन से है, एक्वेटिक कौन से है, एवियन कौन से और एम्फीबियंस कौन से। ओके, तो आपको ट्रांस करना है। अभी इसमें से फिल इन द कलर्स। ओके, टेरेस्ट्रियल के लिए ये कलर पिंकिश टाइप कलर मजेंटा कलर है, एक्वेटिक के लिए ब्लू कलर, एवियंस के लिए ग्रीन कलर और एम्फीबियंस के लिए येलो कलर्स। तो यहाँ पे आपको कलर फिल करना है। ये कौन सा है, टेरेस्ट्रियल है, ये एवियन है, ये क्या है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, टेरेस्ट्रियल, एवियन, एवियन, एम्फीबियन, टेरेस्ट्रियल, एवियन। ओके, एक्वेटिक इट इज वाटर स्नेक, एम्फीबियन, एम्फीबियन, और ये है एवियन एक्चुअली। ओके, इट कैन नॉट ब्रीथ इनसाइड वाटर, ये पानी के अंदर सांस नहीं लेता है, ये पानी के ऊपर तैरता है। ओके, सो इट इज एन एम्फीबियन। ओके, सो टिल नाउ
हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कौन से टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, कौन से एक्वेटिक होते हैं, कौन से एवियंस होते हैं, ओके, कौन से एर्बोरियल्स होते हैं. तो now you are supposed to make a list of animals around you which are terrestrial, aquatic, amphibian, avians and arboreals as per you know. Till then, bye bye, take care.